Class 10 Math Chapter number 1 Exercise 1.1 Question number 7. Two ropes are of length 64 cm and 18 cm. Both are to be cut into pieces of equal length. What should be the maximum length of the pieces? हमें बताना है maximum length of pieces बताना है. तो सॉल्व करते हैं. 80 cm and 64 cm. तो सॉल्व करते हैं. सिंस 80 ग्रेटर देन 64, जो 80 वो बड़ा है और 64 छोटा है. बड़ा का सिंबल इधर रहता है, मुंह खुला रहता है, और छोटा का सिंबल इधर का रहता है. मैं यहाँ पर दिखा दूँ. देखिए यहाँ पर 25 एंड 66, इन दोनों में बताइए बड़ा कौन सा है. 25 बड़ा है ना 66 बड़ा है. देखिए 66 बड़ा है तो ग्रेटर का साइन इधर रहेगा, मुंह खुला तरफ रहेगा. तो सॉल्व कर लीजिए. फॉर्मूला लिखते हैं. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड हम लोग का जो बड़ा नंबर हो जाएगा हम लोग का डिविडेंड हो जाएगा, और जो छोटा नंबर होगा बड़ा से वो हम लोग का डिवाइजर हो जाएगा. तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे मैं इधर बता दे रही हूँ. यहाँ पर हो जाएगा डिविडेंड, यहाँ पर डिवाइजर, यहाँ पर कोशेंट, यहाँ पर रिमाइंडर. जो डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करें, कितना बार डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं कोशेंट, और जो हम लोग का डिवाइड करने के बाद जो माइनस करेंगे उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर. तो इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पर डिविडेंड हम लोग क्या है. देखिए 80 हम लोग का डिविडेंड है, तो 80 डिवाइजर कितना हम लोग का 64, तो डिवाइजर जहाँ पे लिख देंगे 64. इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड करेंगे 64. 0 छोटा है और 4 बड़ा है, तो इसमें से एक कैरी गया 10 में से 4 जाएगा तो 6. यहाँ पर इसमें से कैरी एक गया है तो यहाँ पर हो गया 7 में से 6 माइनस होगा तो 1. अब देखिए यहाँ पर 16 छोटा है और 64 बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो लिखेंगे डिविडेंड. इसी फॉर्मूला हम लोग बैठाते जाएंगे. तो डिविडेंड क्या हम लोग का 80 है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर हम लोग क्या है 64 डिवाइजर है, इंटू क्वोशेंट क्या है. देखिए यहाँ पर क्वोशेंट यहाँ पर है, क्वोशेंट के हम लोग कितना आया 1 आया. यहाँ पर देखिए क्वोशेंट हम लोग का 1 आया. क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर हम लोग कितना आया लास्ट में माइनस करने पर कितना बचा हम लोग का. देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 16 आया है, तो रिमाइंडर 16. इसी को हम लोग अब वर्ड में लिखेंगे. वी कंसीडर एज 64 इज डिवाइजर एंड 16 इज रिमाइंडर. जो 64 है हम लोग का डिवाइजर है. मैंने यहाँ पे देखिए पहले ही बता दिया है, डिवाइजर हम लोग का 64 है. एंड रिमाइंडर हम लोग कितना बचा तो 16 हम लोग का माइनस 16 बचा है. माइनस किया तो 16 आया, तो हम लोग का रिमाइंडर 16 है. देखिए यहाँ पर अब अगर हम लोग का रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. अगर 0 नहीं आया तो हम लोग जो रिमाइंडर उसे हम लोग डिवाइजर बनाएंगे, और जो डिवाइजर उसे हम लोग डिविडेंड बनाएंगे. तो इसी को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखिए डिविडेंड के जगह पर हम लोग 64 लिखेंगे. 64 इक्वल टू डिवाइजर क्या हम लोग का, मैंने रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया है, तो 16 हम लोग का डिवाइजर हो जाएगा. अब इंटू क्वोशेंट निकालेंगे. तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 64 डिवाइड करेंगे 16 से तो 4 बार में हो जाएगा. मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ 16 इंटू 4 से, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 1 जा 4 प्लस 2 6. हम लोग का 60 आगे कितना बार में आया 4 बार में आया. 64 4 बार में 4 कैंसिल 6 कैंसिल. तो इंटू क्वोशेंट हम लोग क्या है. देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के जहाँ पर हम लोग आया 4 आया है, तो क्वोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर कितना है हम लोग का कुछ नहीं बचा. माइनस किया तो खत्म हो गया, तो हम लोग का 0 आया. तो देयरफॉर अब हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया है. देयरफॉर द HCF ऑफ 80 एंड 64 इज, हम इन 80 और 64 का HCF क्या होगा. हम लोग का लास्ट टर्म का जो डिवाइजर होगा वही हम लोग का HCF होगा. तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हम लोग सेकंड टर्म का हम लोग का डिवाइजर है. देखिए 16 है, यहाँ पर देखिए डिवाइजर का जगह पर हम लोग का है 16 है, तो डिवाइजर 16 हो जाएगा. तो देखिए देयरफॉर द मैक्सिमम लेंथ
ऑफ द पीसेस इज 16। हम लोग का मैक्सिमम लेंथ का द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीसेस का 16 है, तो हम लोग का आंसर कंप्लीट। ये हम लोग का रफ है, आंसर कंप्लीट।